अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए, आमीन। और बताएं सब लोग कैसे जा रहे हैं रोज़े? यकीनन सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे, खूब इबादत की जा रही होंगी माशाल्लाह। वैसे तो सारे महीने अल्लाह ताला के हैं, लेकिन रमज़ान में तो एक अलग सी खुशी होती है सहरी और अफ्तारी में। ख़ास तौर पे औरतों को जो उठ के सहरी भी बनाती हैं, अफ्तारी के लिए टेबल सजाती हैं, कितना दिल खुश होता है। और इबादत में भी ज़ोर शोर होता है, और तर्जुमे समेत कुरान पाक पढ़ने का कितना मज़ा आता है। और दिल तो ऐसे करता है इस किताब को कभी बंद ही ना करें, इतनी खूबसूरत किताब है कुरान पाक। और चले, ये तो होगी बातें। और आज आप देख रहे होंगे मेरे टेबल पे इतना खूबसूरत किस्म का आप एक डिज़र्ट देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मेरी बड़ी बेटी ने ये डिज़र्ट बनाया हम सब के लिए। इसकी वीडियो नहीं बनाई उसने, लेकिन उसने बहुत ही मेहनत के साथ, इतना इतना टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े का। और चाय के साथ जब हमें ये मिला ना तो दिल ही खुश हो गया। क्योंकि जो है ना, मेरी थर्ड वाली बेटी, उसको और बेटे को ये है आजकल, अब्दुल गनी को, टिचकू पिटकू को, कि कुछ मीठा, मम्मा रोजे के बाद कुछ मीठा होना चाहिए। तो फिर मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि आज मैं डिज़र्ट बनाऊंगी, वैसे तो मामा आप बनाती हैं, आज मैं बनाऊं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। खुशी होती है बेटियां अगर काम करें तो। और दूसरा, फिर इस तरह की चीज़ें अगर आपके बच्चे बना के आपको सरप्राइज़ करें ना, तो उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है अगर मेरी बच्चियां भी अगर इस तरह के काम करती हैं, कभी केक बनाती हैं, कभी इस तरह के डिज़र्ट बनाती हैं। बहुत ही खूबसूरत, इसकी डेकोरेट बहुत खूबसूरत थी। अगर आप लोग कहेंगे, मैंने वैसे 2-3 दफ़ा ये बनाया हुआ है लेकिन वीडियो नहीं बनाई, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। आज मैं बहुत मज़े की बनाना ब्रेड या बनाना केक वो बना रही हूँ। उसमें क्या क्या जाएगा? उसमें 2 बनाना जाएंगे, 2 एग जाएंगे, इलायची पाउडर जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा। और ये 6 से 8 बंदों के लिए केक है। और साथ ये जाएगा मैदा जाएगा, ये जो कप है ना मेजरमेंट वो वाला, ये दूध जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर का, कुकिंग ऑयल जाएगा, और ब्राउन शुगर जाएगी लेवल करके। इन चीज़ों के साथ हम बनाएंगे बनाना केक। आप इसको बनाना केक भी कह सकते हैं और बनाना ब्रेड भी कह सकते हैं, दोनों। और ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान हो ये आप टी पार्टी में बनाएं, आप नॉर्मली भी आप बना के खा सकते हैं। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। बच्चों को आप किसी टाइम भी, टी टाइम, शाम को आप दे लें, आप ब्रेकफास्ट में एक पीस खा लें, बहुत मज़े का, स्मूथली और बहुत टेस्टी बनता है। और ये था मेरे पास मैश, जिसके साथ मैंने इसको मैश किया था। ये मेरे पास 2 हैं मेरी बहनों, ये ना समझना कि लहसुन वाला मार रही हूँ, ये मेरे पास 2 है। ये मैंने इसलिए 2 रखे हुए हैं ना, ये जो मैश करने वाला, क्योंकि इसके साथ स्ट्रॉबेरी, कीवी, बनाना, आसानी से अंगूर होते हैं वो मैश हो जाते हैं और झटपट हो जाते हैं। तो एक मैंने फिर फ्रूट के लिए रखा हुआ और एक मैंने लहसुन के लिए रखा हुआ है। और देखें जी, इस तरीके से स्मूथली हमने केलों को अच्छे तरीके से जो है ना बहुत स्मूथ मैश कर लिया था। अब एक मैंने जो है ना डोंगा रख लिया, जिसमें मैं 2 अंडे फेंटूंगी। और आपको मज़े की बात बताऊं, ये इलेक्ट्रिक बीटर के अलावा हाथ से भी बड़े मज़े से ये विस्क के साथ आप इसको बना सकती हैं। ये देखें मैं कितने मज़े से बीट कर रही हूँ। रोज़े में तो वैसे ही बंदे की हिम्मत नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह 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 बिल्कुल रोज़ा तंग नहीं करता, बड़ा अच्छा रोज़ा गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से मैंने चीनी को और अंडों को अच्छे तरीके से इतना सामने बीट करना, देख लें आप। उसके बाद मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। इसमें मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, अगर मेजरमेंट में कोई कमी पेशी हो जाए, आपकी ब्रेड, आपका केक ख़राब हो जाता है। अब मैंने ऑयल भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, एग भी डाल दिया। अब मैं डालूंगी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर क्यों डाला जाता है? ताकि अंडों की स्मेल को ख़त्म किया जाए। आप इसमें लेमन के ड्रॉप डाल सकती हैं, ऑप्शनल है। इलायची पाउडर डाल सकती हैं, उसके अलावा वनीला एसेंस डाल सकती हैं। तीनों में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दें। अब मैंने दूध भी डाल दिया, फिर उसको मैंने हाथ से विस्क के साथ अच्छे तरीके से जो है ना फेंट लिया।
अब मैदे को और बेकिंग पाउडर मैंने 1 टीस्पून लेवल करके लिया था और मैदा 1 कप था। अब मैं इसको स्पून के साथ जो था ना मैं डाल रही थी अपने स्ट्रेनर में और मैदे को छान रही थी। जितना अच्छा स्मूथ आपका मैदा छाना हुआ होगा इतने मज़े का फ्लफ़ी आपका केक बनेगा, आपकी ब्रेड बनेगी, आपके नान बनेंगे। मिसाल के तौर पे कोई भी आप चीज़ बना रही हैं, उस मैदे को जितना आप छानेंगी ना उतना अच्छा जो है ना आपकी सॉफ्ट चीज़ बनती है। और इस तरीके से मैंने 3 टाइम जो है ना उसको मैदे को 1 कप को कंप्लीट जो था ना वो छान लिया था, बेकिंग पाउडर को भी छान लिया था अच्छे तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से विस्क के साथ मैंने फेंट लिया था। देखा ना, इसमें इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी चीज़ों के साथ और इजी वे में ये बन जाता है। हाँ, हैंड के साथ ही। और ये देखें जी, अब मेरे आखिर पे आ गई बनाना की बारी। इसको मैश किया हुआ था, इसको डाल दिया मैंने अपने डोंगे में और इसको फिर मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मतलब इतना मिक्स होना चाहिए कि ये स्मूथ होना चाहिए, दोनों यकजान हो जाएं, केला भी और हमारा पेस्ट भी। ये देखें इस तरीके से हमारा पेस्ट बन गया। और दूसरी साइड पे मैंने टिन को बटर पेपर लगा के रखा हुआ था ऑलरेडी टाइम को बचाने के लिए। आप इसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगी। अब अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो टिन में जो है ना आप थोड़ा ऑयल लगाएं और उसके ऊपर आटा जो है ना वो मैदा उसको अच्छे तरीके से ना स्प्रिंकल कर दें, जो फालतू हो वो निकाल दें, ताकि जब आप केक पक जाए निकालने की आसानी हो जाए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, मेरे पास बटर पेपर था इसलिए मैंने लगा लिया। और ऑयल ज़रूर लगाना है हल्का सा ब्रश के साथ। अब जो अपना जितना भी मेरा था मैंने जो पेस्ट बनाया हुआ था केक का या ब्रेड का वो मैंने सांचे में डाल दिया। इसको टैप टैप करके 30 मिनट के लिए ओवन में रख दें। आप बहनों इसको पतीले में भी बना सकती हैं आसान तरीके से। तो जिस तरह मैंने चॉकलेट केक आप लोगों के साथ शेयर किया था इस तरीके से, इस तरह मैंने ये केक बना लिया। और आप इसका कलर देख रही हैं ना, ये चीनी की वजह से और केले की वजह से ऐसा कलर हो गया, लेकिन जब हम निकालेंगे तो फिर आपको सही कलर नज़र आएगा। इस तरीके से मैंने इसको ओवन में 30 मिनट के लिए रख दिया। अगर आप पतीले में बनाएं तो 45 मिनट के लिए रखेंगे। और पतीले के ढक्कन को एक दफ़ा बंद किया है ना हल्की आंच पे, उसको बार बार नहीं खोलेंगे अगर पतीले में बनाएं। तो मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, पतीले में भी आपको बताया हुआ है। अब जी गरम गरम मैंने निकाल लिया और इसको अपनी प्लेट में मैंने निकाल दिया था। और 2 घंटे के बाद जब हम लोग चाय पीते हैं ना ईशा के बाद, टी टाइम जब हमारा रात का जो होता है टी टाइम आजकल जो रमज़ान में, उस वक्त मैंने केक को काटा था। तो इस तरीके से बना के आप जो है ना रख सकती हैं घर में डाइनिंग टेबल पे बड़ा, और चलते फिरते बच्चे भी माशाल्लाह खाते हैं। चीनी इसमें बहुत बहुत मुनासिब थी, मतलब लाइट चीनी मैंने डाली थी। चीनी आप वाइट भी डाल सकते हैं, मेरे बच्चों को ब्राउन पसंद है और वैसे भी इसमें मुझे टेस्ट इसी का आता है। और ये महीने में एक दफ़ा मेरे घर में ज़रूर बनता है। तो आज मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। आई थिंक मेरी जो पिछली वाली वीडियो उनमें से किसी एक में मैंने ये बनाया भी हुआ है। तो ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। अब मैं जब काटूंगी ना फिर आपको पता चलेगा कि ये वाकई केक की तरह या ब्रेड की तरह है। आप ब्रेड के तौर पे भी खा सकते हैं, न्यूटेला लगा के इसके ऊपर खा सकते हैं, जैम लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं। क्योंकि ऑयल मैंने बहुत कम रखा था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि ऑयल चीनी कितनी होनी चाहिए। आप ज़रूर बनाइएगा, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि टी पार्टी में ही बनाएंगी आप नॉर्मली भी ये बना सकती हैं। और आजकल आपको पता है मेरे घर में ये हुआ हुआ है कि सबको ना क्रेज़ हो गई है मीठा खाने की। नॉर्मली खाते हैं मेरे बच्चे बहुत कम। मेरी बेटियां जो है ना वो बहुत कम जो है ना वो चीनी लेती है। मैं बहुत लेती थी लेकिन अब मैंने भी छोड़ दी हुई है। अब सुबह जब हम योगर्ट खाते हैं मैं 2-3 टेबल स्पून ज़रूर लेती हूँ, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं डालती। और चाय में हमारी बराए नाम अब चीनी होती है, ब्राउन वाली होती है लेकिन बराए नाम। इस तरीके से मैंने इसके पीसेस कर लिए थे। देखें कितना सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट ये बना था। और इसमें इलायची की भी खुशबू थी जब मैंने इसको निकाला था ओवन से। इसमें अंडों की भी आ रही थी, इसमें जो था ना हमारा वो भी आ रही थी, बनाना की भी आ रही थी। आप इसको बनाना ब्रेड के या बनाना केक के, जो आपको अच्छा लगे वो आप नाम दे सकते हैं। और ये देखें कितना सॉफ्ट है, मतलब ये नहीं है कि आपने दबाया तो वो नीचे बैठ गया है उसको बार बार। और ये मेरी दोस्तों को देख के ये वीडियो देखेंगी तो वो ज़रूर उनको पसंद आएगी, उनको मेरे केक की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से मेरी बहनों बनाना बनता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे लेफ़्ट साइड पे मेरा जो अब्दुल गनी टिटकू पिटकू मेरी वीडियो बना रहा था और सबसे पहला जो है था उसी को बाइट मैंने दिया था।
इस तरीके से बनाएं और खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है उसके साथ कभी भी बुरा ना करें, क्योंकि अच्छा करेगा तो उसका अजर अल्लाह देंगे, अगर वो बुरा करेगा उसका अजर उसको अल्लाह ताला देगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए किसी का दिल ना दुखाएं। और ये थी मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी वीडियो। यकीनन आपको अच्छी लगेगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब आप कमेंट्स करते हैं ना, जो अप्रिशिएट करते हो, तो बहुत दिल खुश होता है। मेरी सारी बहनें मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई भी जब कमेंट्स करते हैं बहुत दिल खुश होता है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ये था हमारा टी टाइम इशा के बाद का। मुझे दें इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।